कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली गौर होगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते की हालात पर भी बहस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से फ़ोन पर रब्ता। ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की। शहबाज शरीफ का ईरान के अवाम और हुकूमत से यकजहती का इयादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, रजीम चेंज की इस्तिलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत नाकाम है तो तब्दीली क्यों नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात को यादगार नुकसान पहुँचाया। अमरीकी फ़ौज ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाकर कमाल महारत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के साथ मुज़ाकरात और देर पा तस्फिया की तरफ पेशरफ्त पर गौर किया। अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाबी हमले का वक्त, नौइयत और पैमाना ईरानी फ़ौज तय करेगी। ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमीर सईद एरवानी ने कहा, अमरीका ने इसराइल की खातिर अपनी सलामती को दाव पर लगा दिया। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी नायब मंदूब डॉरती शिया ने रद्द-ए-अमल दिया कि अमरीकी अड्डों पर हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। फरीकैन के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। मशरक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमरीकी बमबारी से खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। फरीकैन ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। चीन और रूस ने भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स की नई लहर दाग दी। तल अवीव, हिफा समेत 10 मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल का भी ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान और तबरेज़ में बमबारी की। तेहरान के करीब मिलिट्री कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। तेल के जहाज़ों के किराए में 15% तक इजाफा। खाम ऑयल की कीमत में $3 बढ़कर $78 फी बैरल तक पहुँच गए। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। ज़राए एविएशन के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिमा जारी किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अपनी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद की थी। नए माली साल के विफाकी बजट पर बहस आज समेटी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे शेड्यूल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी। मुख्तलिफ महकमा जात के मौजूदा माली साल के मुतालबात ज़र और कटौती की तहरीक को ज़ेर गौर लाया जाएगा। कराची के इलाके कायदाबाद और अतराफ में फिर ज़ल्ज़ला। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला रात 3:14 पर महसूस किया गया। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। B-2 बमबार ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कि ईरान के एटमी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का हदफ ईरानी फौजी या आवाम नहीं थे। हमले का मकसद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं था। ईरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज़ दिए, मगर तेहरान ने संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया। पेंटागन हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि मिशन में 125 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 7 B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी तंसीबात पर हमला किया। 20 मिनट के हमले में ईरान को कुछ पता न चला। ईरान की तरफ से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की गई।
मैसूरी से तैयारों ने 18,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 9/11 के बाद ये सबसे तवील ऑपरेशन था। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था, सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जंग में अपना नुकसान कराने के लिए शामिल हुआ। ईरान हथियार नहीं डालेगा। अमरीका इसराइल के बेबसी देखकर मैदान में आया। ईरानी कौम अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला करके अमरीका ने रेड लाइन अबूर की। अब अमरीका ईरान की जवाब का इंतजार करे। अमरीका ने जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है कि अफजुदा यूरेनियम अब भी बरकरार है। एटमी तंसीबात की मुकम्मल तबाही को फर्ज कर लिया गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल अमरीकी अड्डे जायज़ अहदाफ बन चुके। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरानी कौम किसी जारहाना इक़दाम के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि हमारी जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया। अमरीकी हमले के दौरान ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाम साबित हुआ। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान के पास 9 या 10 एटम बम बनाने के लिए अफजुदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करता है तो ये एक भयानक गलती होगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए मौशी खुदकुशी होगा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की 20वीं लहर दाग दी। ईरान का इसराइल पर पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अबीब, हाइफा और दीगर इसराइली शहरों में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। खैबर शिकन मिसाइलों के हमले में 86 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली एयरबेस, तहकीकाती मराकज़ समेत 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये मिसाइल मुहरिक तरीन है जो फ़ज़ाओं में हदफ तक चकमा देने की सलाहियत रखता है। ठोस ईंधन से चलने वाला खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों का ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ पर हमला। अस्फहान, बूशहर, अहवाज और यज़्द में मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। मेक अमरीका ग्रेट अगेन के बाद मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमरीकी सदर ने अपने मज़मूम अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हुकूमत की तब्दीली की इस्तिलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा ईरानी रजीम नाकाम है तो हुकूमत क्यों तब्दील नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने ईरानी जौहरी तंसीबात को यादगार नुकसान पहुँचाया। अमरीकी फ़ौज ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाकर कमाल महारत का मुजाहरा किया। B-2 बमबार तैयारे मिशन मुकम्मल करके अमरीकी रियासत मैसूरी वापस पहुँच गए। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित में बादल भर से। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मतला आज भी अबर आलूद रहेगा।